जय सिया राम। राम नाम मणिदीप धरो, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर रहूं, जो चाहसी उजियार। अगर दीपक को चौखट पे जला दिया जाए तो बाहर भी प्रकाशित होता है और भीतर भी उजाला फैलता है। ऐसा ही है राम नाम। अगर जीभ रूपी चौखट पे, जीभ पे, हमारी जिह्वा पे हमेशा राम जी का नाम रहे तो ये भीतर भी प्रकाशित करता है और बाहर भी उजाला फैलाता है। मतलब जो हमारी सांसारिक कामनाएं हैं वो भी पूरी हो जाती हैं और जो परमार्थ का रास्ता है, जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो परम लक्ष्य हमारा है, वो भी पूरा हो जाता है। ऐसी है राम नाम की महिमा। और राम से मिलाने वाले हैं हनुमान जी। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आमतौर पे हनुमान चालीसा को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, प्रभु राम को लेकर के कुछ युवा पीढ़ी की तरफ से इस तरह की जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि आज के संदर्भ में इसकी कितनी उपादेयता है, ये कितना प्रासंगिक है, इसका कितना महत्व है। क्योंकि आज की जो चुनौतियां हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार की हैं। पहले इस प्रकार की चुनौतियां नहीं थी। आज लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जगह जगह पे समझौता करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, धर्म और नीति के मार्ग को छोड़ना भी पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, कैरियर को संवारने के लिए। इस तरह की बातें आती हैं सामने। कुछ लोग लिख करके भेजते हैं कि ये हनुमान भक्ति जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो बातें होती हैं उसके ठीक विपरीत जब हम लोग दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और उसके बाद कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं, जो ऑफिशियल जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं उसमें जाते हैं तो बॉस की बात माननी पड़ती है। कई बार कुछ ऐसे वैसे चीज़ों का भक्षण करना पड़ता है, पीना पड़ता है। इस तरह की बातें भी लोग लिख करके भेजते हैं। इसलिए आज के संदर्भ में रामचरितमानस या फिर जो हनुमान चालीसा है वो कितना प्रासंगिक रह जाता है। लेकिन हम आपको बताएं कि ये जो नीति का मार्ग है और जो धर्म का मार्ग है, जो प्रभु रामचरित मानस में प्रभु के बारे में, जो प्रभु राम के बारे में जो बातें बताई गई हैं, जो हनुमान जी की महिमा है, इससे व्यक्ति अगर वास्तविक रूप से परिचित हो जाए तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भले ही देर हो, लेकिन जो उसके जीवन में मिलेगा उससे वो निहाल हो जाएगा। हनुमान चालीसा की एक आज ऐसे ही चौपाई का हम वर्णन करने जा रहे हैं। जिन लोगों को लगता है जीवन में कि उन्हें कदम दर कदम समझौता करना पड़ता है, ऐसा वो नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन लोगों के लिए तो समझिए कि ये रामबाण औषधि का काम करेगा। इसमें हम कुछ अनुष्ठान भी बताएंगे। जिन्हें लगता है कि बिना षड्यंत्र का सहारा लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। और ये वो चौपाई है कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र, हनुमान जी के मंत्र को मानकर जो विभीषण है लंकेश्वर हो गए, मतलब लंका के राजा हो गए। सब जग जाना मतलब पूरे संसार को ये पता चल गया, सब संसार जानता है कि राजा बन गए विभीषण। जो मारे मारे फिरते थे, जिनको रावण ने मारकर भगा दिया था अपने घर से, वो राजा बन गए। ये पूरा संसार जानता है। कब राजा बने? जब हनुमान जी के मंत्र को मान लिया। मतलब यह है कि जो ईश्वर के दूत होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो संतों का वचन होता है, यह साधारण नहीं होता। जो लोग इस पे अमल करते हैं, जो इसको मान लेते हैं, वो राजा बन जाते हैं। उनको सब मिल जाता है, राम भी मिल जाते हैं और वो व्यक्ति राजा भी बन जाता है। हनुमान जी ने जो शिक्षा, मंत्र का मतलब यहाँ पे कि जो उपदेश, जो शिक्षा, जो सलाह विभीषण को दिया, विभीषण ने सिर्फ उसको सुना ही नहीं बल्कि जीवन में उतारा और चयन किया कि रावण का साथ छोड़कर राम के साथ आएंगे, अनीति अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के रास्ते पे आएंगे। वैसे वो लंका में रह कर के धर्म के रास्ते पे चलते थे, खुद को बचा करके रखा था, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं तो उनके सामने बहुत बार इस तरह की परिस्थितियाँ बनी जहाँ पे उन्हें समझौता करना पड़ता, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया और चुना राम की तरफ आगे बढ़ने का जो रास्ता है। क्योंकि जो लंका है, ये जो लंका है अहंकार, भोग, पाप, अज्ञान का प्रतीक है। और लंकेश्वर जो बनना है, अपने भीतर की शक्तियों पर, नकारात्मक शक्तियों पर विजय की प्राप्ति करना है। इसलिए
जब हनुमान जी सलाह देते हैं, वो बताते हैं, मंत्र का अर्थ है कि परामर्श देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चूँकि गुरु तत्व हैं हनुमान जी, रास्ता दिखाते, उस रास्ते पर चलते हैं विभीषण, और उसके बाद फिर वो राजा बन जाते हैं। चूँकि जो रावण है वो अहंकार का प्रतीक है, विभीषण विवेक के प्रतीक है। विवेक का मतलब है कि व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसके लिए क्या श्रेयस्कर है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक का काम है। हनुमान जी जो हैं ये भक्ति और गुरु तत्व हैं, पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। वो गुरु हैं, वो रास्ता बताते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या अच्छा है। तो ये इसका शाब्दिक और तात्विक अर्थ हुआ। लेकिन जो लोग पूछते हैं कि अब आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, अब तो ये तो लंका के संदर्भ में बात समझ में आती है, लेकिन आज की तो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। घर की परिस्थितियाँ अलग हैं, समाज की परिस्थितियाँ अलग हैं, और कार्यक्षेत्र की चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। तो आज के संदर्भ में इसको कैसे समझा जाए? तो आज के संदर्भ में इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये जो लंका है ये गलत सिस्टम में फंसा जीवन है। जो गलत सिस्टम में हम फंस जाते हैं और उसमें जीवन हमारा फंस जाता है, यही लंका है। और डर के कारण गलत का साथ देना, व्यक्ति गलत का साथ तभी देता है। बॉस अगर कह रहा हो कि नहीं नहीं, जीवन में तरक्की करने के लिए, कैरियर को बनाने के लिए, संवारने के लिए पीना पड़ेगा, शराब का सेवन करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी में फिर आप बने कैसे रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप डर की वजह से गलत का साथ दे रहे हैं। यही लंका है। गलत सिस्टम में आप फंसे हुए हैं और उस गलत सिस्टम के आप पार्ट बने हुए हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं, यही लंका है। और फिर तब कॉम्प्रोमाइज़ शुरू होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हनुमत तत्व के बारे में जानकारी नहीं होती। उसे लगता है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मेरा अस्तित्व नहीं बचेगा, इसलिए व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन जो लोग हनुमान जी के मंत्र को मानते हैं, जानते हैं, जिन्हें पता होता है कि हनुमान जी द्वारा बताए रास्ते पर चल करके आगे नीति के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे भी चल करके हम राजा बन सकते हैं और परम लक्ष्य को पा सकते हैं, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये जो रावण है ये भय, लालच और ट्रेंड के पीछे जो अंधी दौड़ लगी है उसका भी प्रतीक है। क्योंकि रावण लालच देता है, भय देता है। जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उनको यही तो बताया जाता है कि आपका कैरियर संवरेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप बॉस बन जाएंगे, आपका पैकेज इतना बड़ा हो जाएगा, आप इतना कमाने लगेंगे, आपके पास गाड़ी होगा, बंगला होगा। ये लालच है। और ये जो लालच, ये रावण जो है आज के संदर्भ में उसी लालच का प्रतीक है। और व्यक्ति उसी लालच, उसी रावण के बहकावे में आ जाता है, उसी ट्रेंड के पीछे अंधी दौड़ में भागने लगता है। उसे लगता है कि प्राप्ति तो यहीं पे होगी। और जो विभीषण है आज के समय में, जो लोग गलत का साथ नहीं देते, डर पे जीत को प्रश्रय देते हैं, लालच पर जीत को प्रश्रय देते हैं, वो विभीषण के प्रतीक हैं। तो आज भी जो लोग विभीषण हैं, जो रावण रूपी डर, लालच, अंधी दौड़ में नहीं पड़े हुए हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, उनको हनुमान रूपी गुरु मिल जाते हैं। वही लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा उनके जीवन में फलित होता है। जो उसके वास्तविक रहस्य को, हनुमान जी की ऊर्जा को, हनुमान जी की महिमा को, हनुमान जी की शक्ति को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, और ये जानते हैं कि राम जी का स्वभाव कैसा है, कि राम जी का स्वभाव ऐसा है कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही। जब विभीषण राम से मिलते हैं तो राम जी कहते हैं कि सखा, मित्र, तुम्हारी इच्छा नहीं है राजा बनने की, लेकिन हमसे मिलना हुआ है, मेरा जो दर्शन है, मुझसे जो मिलना है, ये खाली नहीं जाएगा। मोर दरस अमोघ जगमाही, मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। जो लोग इस बात को समझते हैं वो साथ देते हैं राम का, राम के रास्ते पे, हनुमान जी द्वारा बताए रास्ते पे चलते हैं। तो आज के संदर्भ में भी ये पंक्ति जो है, ये जो चौपाई है, उतना ही प्रासंगिक है, लेकिन इसके हम महत्व को, इसके भाव को समझ लें तब। अब जो लोग लगता है कि उनको कदम दर कदम कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है, उसके लिए एक साधना भी है, अनुष्ठान भी है। 7 दिनों तक का अगर कोई साधना कर लिया, फिर 11 दिनों तक, वहाँ उसके लिए ये आवश्यक है हनुमान जी का कोई चित्र, हनुमान जी का यंत्र, जो पूजन की सामग्री, जो कर्मकांड की विधियाँ, बहुत सारी वीडियोज़ में बात की गई है, बहुत विस्तार से उस पर नहीं जाएंगे। एक संक्षेप में बता देते हैं कि दिया जला लिया, जल का पात्र रख लिया, हनुमान जी को भोग लगा लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और हनुमान जी के सामने बैठ करके
5 मिनट ओम नमो भगवते हनुमते विवेक प्रदाय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते विवेक प्रदाय नमः। मुझे विवेक प्रदान कीजिए, चूँकि आप कुमति निवार सुमति के संगी हैं। आप कुमति को हटाने वाले हैं, आप सुमति प्रदान करने वाले हैं हनुमान जी। ऐसी प्रार्थना आप करें, ओम नमो भगवते हनुमते विवेक प्रदाय नमः। और उसके बाद ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति बनती है, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, आपको लगता है कि ये गलत है, फिर भी मान लेते हैं, फिर भी करने में जुट जाते हैं, और फिर जब घर लौट कर आते हैं तो रात में नींद नहीं आती, आत्मग्लानि की स्थिति रहती है, लगता है कि तो बहुत गलत कर लिया, और इस तरह से चिंतातुर जिंदगी व्यतीत होती है। व्यक्ति चिंतित होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसको कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। न माया ही मिल पाती है, न राम ही मिल पाते हैं। ऐसे लोगों को इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो नमो भगवते हनुमते विवेक प्रदाय नमः कुछ देर जप करने के बाद एक माला ले लीजिए, और यही जो है कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ऐसे भक्तों के भीतर विवेक बुद्धि प्रदान कर देंगे, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए हनुमान चालीसा की जो, और इसको 7 दिनों तक करें, 11 माला करें। इस चौपाई की हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फिर हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनसे प्रार्थना करें। तो हनुमान चालीसा की जो प्रत्येक चौपाई है, इसलिए कहा गया है कि स्वयं सिद्ध है, एक मंत्र है और सब कुछ प्रदान करने वाला है। इसलिए पूरे रामचरितमानस हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा, सोरठा सब जो है प्रासंगिक है। आज के लिए हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी है। जीवन की कोई भी चुनौती हो, कठिनाई हो, श्रद्धापूर्वक अर्थ समझ करके, इसके भावार्थ से परिचित होकर के इन चौपाइयों का हम अगर जप करते हैं तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और फिर राम जी के लिए तो कुछ भी अगम है ही नहीं। जिस पे वो अनुकूल हो जाए उसके लिए तो सब विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। उसके लिए तो कुछ भी अगम नहीं रहता। ता कहाँ कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पे प्रभु राम अनुकूल हो जाते हैं उसके लिए कुछ भी अगम, दुर्गम, मुश्किल, परेशानी वाली बात ही नहीं रहती। सब उस व्यक्ति के जीवन में संभव हो जाता है, वो सब प्राप्त कर लेता है। आगे की वीडियो में हम अगली पंक्ति की, अगली चौपाई की बात करेंगे। जय सिया राम।